नाराज होकर और गुस्से में नोबिता दूरबीन लेकर इधर उधर घूम रहा था और आसमान में पक्षियों को देख रहा था। तभी अचानक उसने अपने बहुत करीबी दोस्त को मैदान से बहुत तेज दौड़ते हुए देखा। उसी समय गेंद मैदान से बाहर चली गई और बच्चों ने नोबिता से गेंद उठाने के लिए कहा। घर के काम और पढ़ाई बहुत ज्यादा होने के कारण नोबिता ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से भाग गया। रास्ते में चौराहे पर एक छोटा बच्चा रो रहा था, लेकिन नोबिता बिना रुके आगे चला गया। डोरेमोन छत पर खड़ा दूरबीन से सब देख रहा था और बहुत गुस्सा हो रहा था। डोरेमोन ने कहा, ये तो बहुत ठंडा दिल और बेरहम हो गया है। जब नोबिता घर पहुंचा तो डोरेमोन ने अपनी नाराजगी दिखाई। नोबिता ने समझाया कि उसके पास बहुत सारा होमवर्क है, लेकिन डोरेमोन फिर भी गुस्से में था। उसने कहा, होमवर्क तो रोज होता है, लेकिन आज तुम बहुत स्वार्थी बन रहे हो। नोबिता को याद आया कि आज स्कूल में होमवर्क न करने पर टीचर ने उसे बहुत डांटा था, इसलिए वह मेज पर बैठ गया। वह शिकायत करने लगा कि इतना सारा होमवर्क है कि शायद कल तक भी पूरा न हो। फिर दूसरों की मदद करने का समय कहाँ से आएगा? डोरेमोन ने समझाया कि इस दुनिया में लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उसने मदद करने वाली कैंडी निकाली और नोबिता को खाने को कहा। डोरेमोन समझा ही रहा था कि नोबिता के दिमाग में अचानक एक आइडिया आ गया। उसने कैंडी का डिब्बा छीन लिया और सोचा कि अगर सब लोग इसे खाएंगे तो सब उसकी मदद करेंगे। वह बिना इस्तेमाल समझे ही भाग गया। रास्ते में उसे जाइन और सुनेओ मिले। नोबिता ने तुरंत कहा कि उसके पास बहुत मजेदार चीज है। जाइन ने सोचा ये कुछ खास नहीं होगा और तुरंत डिब्बा छीनने लगा। थोड़ी खींचातानी के बाद ढक्कन खुल गया और 3 कैंडी सीधे नोबिता के मुंह में गिर गयी। नोबिता हंसते हुए बोला, अरे गलती हो गई। जाइन और सुनेओ हंसते हुए चले गए। नोबिता ने जाइन के कपड़ों पर लगी गंदगी देखी और उसे बताया। जाइन ने सोचा कि यह गिरने से लगी होगी, लेकिन नोबिता ने खुद झुककर गंदगी साफ कर दी। जाइन हैरान हो गया कि नोबिता इतना अच्छा कैसे बन गया। नोबिता बोला कि वह खुद नहीं चाहता था, लेकिन उसका मन उसे ऐसा करने को मजबूर कर रहा था। जाइन और सुनेओ हंसने लगे और समझ गए कि यह सब कैंडी की वजह से हो रहा है। दोनों चालाकी से बोले कि नोबिता उनका बैट और दस्ताने घर तक पहुंचा दे ताकि वे कहीं और घूम सके। नोबिता पहले ही होमवर्क के लिए परेशान था। रास्ते में उसे शिजुका मिली, लेकिन वह ठीक से बात भी नहीं कर पाया और दौड़ गया। सुनेओ के घर पहुंचकर उसने उसकी माँ को बगीचे में घास निकालते देखा। बिना सोचे नोबिता ने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। सुनेओ की माँ बहुत खुश हुई। जाइन के घर उसकी माँ ने कहा कि छोड़ दो, लेकिन नोबिता ने खुद से दुकान ठीक कर दी। काम खत्म होते ही नोबिता घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसने घास में पड़ी गेंद देखी और खुशी से लौटा दी। आगे वही छोटा बच्चा फिर दिखा जो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रहा था और रो रहा था। अब नोबिता उसे छोड़ नहीं पाया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और लोगों से पूछने लगा। उसी समय शिजुका वहाँ आ गई। एक आदमी आया और बोला कि आगे बच्चे की माँ ढूंढ रही है। सब वहाँ भागे। सच में वह बच्चे की माँ थी। माँ और बच्चा खुशी से रोते हुए गले मिले। माँ ने धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन नोबिता नाम बताए बिना ही दौड़ गया। आगे उसे एक बूढ़े आदमी मिले जो बहुत भारी बोरी उठा रहे थे। नोबिता ने रुककर मदद की। शिजुका ने सुना कि बूढ़े आदमी नोबिता की तारीफ कर रहे थे। काम खत्म होते ही नोबिता फिर दौड़ पड़ा, लेकिन हर जगह कोई न कोई मदद मांग लेता। शाम हो गई। नोबिता ने सोचा अब किसी की मदद नहीं करेगा, लेकिन गलती से गलत घर में चला गया। वहाँ एक बीमार आदमी था जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नोबिता ने घर साफ किया और उसके लिए खिचड़ी बनाई। कपड़े सुखाने के बाद रात हो गई। नोबिता बहुत थक कर घर लौटा। होमवर्क याद आते ही वह उदास होकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि कल टीचर बहुत डांटेंगे। तभी शिजुका आ गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वह नोबिता की होमवर्क में मदद करेगी। इधर डोरेमोन बहुत देर से इंतजार कर रहा था और उसे ढूंढने निकल पड़ा। गली में उसने देखा कि नोबिता शिजुका के साथ खुश खुश चल रहा है और बिल्कुल ठीक लग रहा है। नोबिता झूला झूलने का खेल खेल रहा है। कई बार फेल होने के बाद आखिरकार वो सफल हो जाता है। वो खुश होकर अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरता है उसकी माँ उसे बुलाती है। दोनों मेरी मदद करो, वो सिले जो अलमारी के कोने में गिरा है निकालो। दोनों मना कर देते हैं तो माँ उन्हें डांट देती है। नोबिता भाग जाता है। माँ कहती है, थोड़ी देर बाद आ जाना। डोरेमोन कुछ नहीं कर सकता। नोबिता अपनी जेब से अंडों का डिब्बा निकालता है और कोई भी एक अंडा उठाकर फर्श पर तोड़ देता है। सफेद धुआं उठता है। पीला अंडा एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। डोरेमोन उसे अलमारी से सिले लेने में मदद करने के लिए कहता है। थोड़ी कोशिश के बाद वह सिला ढूंढ लेता है, लेकिन सिला थोड़ा भारी है इसलिए मुश्किल होती है। काम खत्म करने के बाद बच्चा गायब हो जाता है। नोबिता की माँ को यह अंडों का डिब्बा दिलचस्प लगने लगता है। नोबिता इसे शिजुका को दिखाने जाता है। फिर वह चायन और सुनेओ से मिलता है और जैसे ही मौका मिलता है चायन उसका खिलौना छीन लेता है। नोबिता उदास होकर घर जाता है। गेट पर वह देखता है कि कुछ उड़ता हुआ बाजार जा रहा है।
पीटर पेन फिर से डाक भेजने गया है। आज मेरे घर में कितने सारे मशहूर लोग हैं। वह सोचता है और कौन आएगा। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वह सिंड्रेला को फर्श साफ करते हुए देखता है। उसकी माँ उसे किचन भी साफ करने को कहती है। यह थोड़ा अजीब लगता है। नोबिता पूछने ही वाला है। माँ लाल टोपी वाली बच्ची को लॉन्ड्री ले जाने के लिए भेजती है और पिनोचियो की नाक से अलमारी की ऊपरी जगह से एक डिब्बा निकालती है। मछली वाली लड़की खिड़की साफ करती है। बोना फूलों को पानी देता है। इसी तरह और बहुत कुछ। माँ आराम से चाय पीती है। यह देख नोबिता का चेहरा चालाक हो जाता है। डोरेमोन कुछ भी करे वह जीत नहीं सकता। वह सुपर चोर अंडे, लूपिन का इस्तेमाल सिर्फ अपने झूला खिलौने के लिए करता है। फिर सुपर चोर की मदद से वह कागज सुनेओ को देता है। पढ़कर सुनेओ के पापा परेशान हो जाते हैं। वह नहीं चाहते कि खिलौना वापस लिया जाए। वह सोचते हैं कि कुत्ता मुक्कू से रखवा दें या कहीं छिपा दें। लेकिन यह सुपर चोर के लिए बहुत आसान लगता है। जब दोनों फंस जाते हैं एक पुलिस वाला आता है। ठीक है, उसे रखवाने के लिए कहते हैं और पुलिस वाला हंसता है, थोड़ा शक वाला। ओ नहीं, हम बेवकूफ बन गए। दोनों डरकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस बीच नोबिता खुश होकर शिजुका को फिर से दिखाना चाहता है। वह गेट पर भागता है लेकिन सुनेओ और उसके पापा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वापस घर भागता है। डोरेमोन के कुछ करने से पहले नोबिता एक और अंडा तोड़ देता है। सुपर हीरो आता है, वही माय मैन सुपर हीरो। वह नोबिता के लिए झूला खेल दिखाना चाहता है। इच्छा कहने के बाद सुपर हीरो उसे ले जाता है। सुनेओ और उसके पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। फिर सुपर हीरो उन्हें रोशनी की गति से दुनिया भर घुमाता है। जमीन पर आते ही दोनों भाग जाते हैं। फिर सुपर हीरो नोबिता को शिजुका के घर ले जाता है। दोनों बहुत खुश हैं। नोबिता कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। शिजुका जो माँ की मदद कर रही है फिर भी देखती रहती है। वह कहती है, अगली बार करेंगे। नोबिता सांस लेकर लौटता है। सुपर हीरो दोनों को वापस लाता है। फिर प्रदर्शन फिर से शुरू होता है और रात तक चलता है। नोबिता अभी भी कुछ नहीं कर पाता। माँ और डोरेमोन खाना खाने बुलाते हैं लेकिन उन्हें रोककर देखना पड़ता है। सच में कोई इस सुपर हीरो की इच्छा को रोक नहीं सकता जब तक नोबिता झूला नहीं कर सकता। देर रात तक सभी सो जाते हैं और नोबिता अभी भी फंसा है। वह डोरेमोन से मदद मांगता है लेकिन कुछ नहीं होता। नोबिता बहुत रोता है सुपर हीरो की निगरानी में और यही एपिसोड का अंत है।